हेलो। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। देखिए, आपने क्लासेस में स्कूल टाइम में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि धातु और अधातु क्या होती है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है, सभी तत्वों को उनके जो हमारे गुणधर्म होते हैं, गुणों के आधार पर, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका मेटल और एक है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या होती है, जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपका मेटल है। और क्या कह सकते हैं, जिनके जो तार होते हैं खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और जिसमें विशेष एक मेटल जो आपका होता है उसमें एक चमक होती है। ठीक है, विशेष चमक होती है। और जो क्षेत्रफल होता है, क्या करते हैं, जो इसमें आपका मेलिएबल जो होता है इसमें धातु में, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वे टूटते भी नहीं हैं। ठीक है, हथौड़ा आप जितना मर्जी मार लो वो टूटते नहीं हैं, परंतु उनके जो सरफेस होते हैं उसके जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये हम धातु की बात कर रहे हैं। और क्या होता है, इसमें विशेष चमक होती है, मेटेलिक बूस्टर कहते हैं इसे हम, धात्विक चमक। ठीक है बेटा, तो ये था आपका धातु। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कॉपर है, आयरन है, मरकरी है आपका, तथा सोडियम, ये सब क्या है, आपके मेटल हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है नॉन मेटल। वो क्या होते हैं, देखिए, जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वो क्या होते हैं, धातु का सुचालक, और ये क्या होते हैं, आपके कुचालक। ठीक है, जो डक्टाइल नहीं होते, तन्य नहीं होते, और जिसमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मेटल धातु की तरह कोई चमक होगी अलग तरह की, नहीं। ये क्या है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो हमारा ऋणायन होता है। ठीक है, और क्या है इसमें जो हम मेलेबल ना होकर बल्कि ब्रिटल होते हैं, ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जिनके हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ठीक है, मेटल में क्या होते हैं, वो अपना क्षेत्र फैला लेते हैं लेकिन टूटते नहीं, और ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल करेंगे हम, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंस करें दोनों के गुणों में क्या क्या अंतर है, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्या है फिजिकल स्टेट, जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो आपकी धातु के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ठोस अवस्था में होती है, जैसे मरकरी, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, ठीक है, और मरकरी आदि। लेकिन कई बार क्या होता है, जो अधातु होती है वो द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में ही होती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन हम अगर धातु में करते हैं तो मरकरी आपकी द्रव भी है। ठीक है ना, तो वो भी इसमें काउंट होगी धातु में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंटी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, जो सामान्य धातुएं ये क्या होती हैं, जो धातु होती हैं अपारदर्शी होती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं वो पारदर्शी और अपारदर्शी या भसक होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा चालकता। जो धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और जो इसमें होती हैं ग्रेनाइट को छोड़कर लगभग सभी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की उचालक होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। ठीक है, मेलेबिलिटी,
जो धातुएं होती हैं अर्थात हथौड़े से पीटने पर भी उनके जो सरफेस है के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्णीय नहीं होती, वो मतलब जो स्पेस है वो नहीं घेरती इतना। नेक्स्ट है आपका ब्रिटलनेस। जो धातुएं होती हैं ब्रिटल नहीं होती, ठीक है, भंगुर, और जो अधातुएं होती हैं वो ब्रिटल होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर भी क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, ठीक है, और जो धातुएं हैं वो नहीं टूटती। और क्या है इसमें, धात्विक ध्वनि। इसमें क्या है आपका, जो धातुओं के आपस में टकराने पर जो ध्वनि होती है वो विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है, लेकिन अधातुओं के जो आपस में टकराने पर किसी भी विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त नहीं होती, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन। जो विद्युत अपघटन होता है उसके फलस्वरूप धातुएं होते हैं जो कैथोड, जो रिनोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, पर प्राप्त होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, एनोड पर प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिसको हम अधातुएं धनोद कहते हैं, वो एनोड पर प्राप्त होती हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ऑक्साइडों की नेचर, प्रकृति। देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं अम्लीय होते हैं, अर्थात जल के साथ अम्ल बनाते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, वो लाल को नीला करते हैं और ये नीले को लाल करते हैं, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार ये जो आपका डिफरेंसेस हैं। और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में, धातु की अगर बात करते हैं, हमारी एलॉयज जिसको बोलते हैं हम, दो या दो से अधिक धातुओं को जो गलित अवस्था में मिलाने पर एक अलग से सम्माघी धातु प्राप्त होती है, और इस मिश्रण को ठंडा करने पर यह मिश्रण ठोस रूप में हमें हमारे सामने प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के जो मिश्रण होता है, संभागी मिश्रण होता है, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल क्या क्या है, अब हमने मिश्र धातु के बाद दोनों का जो रूप होता है मिश्र मिक्स, उसमें हम क्या क्या होती है हमारी जो मिश्र धातु है, पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस सिल्वर है, टाका है, तो ये हमारी सारी मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। इनका जैसे पीतल का प्रयोग किस में किया जाता है, बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों में, जो ये है हमारा पीतल। और कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, उसका बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, हमारा इसमें जर्मन सिल्वर भी आता है, जिससे हम जेवर, बर्तन, मूर्तियां आदि बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इससे मूर्तियां भी बनती हैं, बर्तन भी बनते हैं स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, और ये साइकिल के पुर्जे बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट है शोल्डर टाका, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में हमारे काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, तो वो भी अगर चाहो तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्रकाश, लाइट के बारे में है कि हम अंधेरे में रखी हुई जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो दिखाई हमें नहीं देती, ठीक है, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब जला होता है, कमरे में हम जला देते हैं, तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो किस लिए दिखाई देती है, लाइट का इफेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला है और बल्ब है, उसके तंतु से उत्सर्जित विकिरण जो होती हैं वो वस्तुओं पर गिरते,
मतलब पड़ती हैं, गिरती हैं तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं, तो इस कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसमें डाल देते हैं एंड लाइट के बारे में भी डाल देते हैं। लाइट के बारे में, ठीक है। तो इसमें और हम क्या बताएंगे, इस विकिरण को जो हमारी आँखों में को संवेदित करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका लाइट का मीनिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट। अगर हम यह कहें कि यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, ठीक है, हमारे सामने ये बात भी आती है, लेकिन वास्तव में प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसकी तरंग धारिता 3900 डिग्री से 7800 डिग्री तक होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल हमारी 3 × 10⁸ मीटर सेकंड प्रति सेकंड होती है और जो हमारी इसकी पदार्थ की माध्यमों में इसमें से कुछ क्या कर देते हैं, कमी होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लाइट के बारे में। इसके बारे में बच्चों पढ़ लेना एक बार कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और उसके बाद है आपका ये टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन से जो रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं कि प्रकाश की एक जो किरण होती है वो क्या होती है, हम जो वो इसका ड्राफ्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो बाकी जो टॉपिक है हम कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।